हो गया बेटा। चलो हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? नॉइस पॉल्यूशन। इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है? सोर्सेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। देन ये हमें डिस्कस करना है फैक्टर affecting the noise pollution, ठीक है बेटा। मतलब हिंदी में जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण कहाँ से उत्पन्न होता है और फिर इसके कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे बहुत तेजी से डीजे बजा देना, है ना, पूरी सोसाइटी को डिस्टरबेंस में ला देना, है ना। और फिर उसके बाद बेटा इसकी जो यूनिट होती है उसको हम किसमें, एक छोटी सी यूनिट होती है डेसिबल, जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं, जिसे हम डीबी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि हवा जब सुरसुराहट की तरीके से चलती है ना, रात में एट द नाइट पीरियड में जब आप सोते रहते हो पेड़ के नीचे, जब सोते रहते हो, जब आप स्वप्न में विलीन हो, एकदम कोई ड्रीम सा देख रहे हो और हल्की सी हवा चली या कोई चीज हल्का सा सरसरापन हुआ तो वो आपके कानों से गुजरता होता है, तो कभी कभी आप क्या हो जाते हो, सहम जाते हो, डर जाते हो, फियर हो जाते हो कि मतलब यार उठकर अचानक से सडनली इधर उधर देखने लगते हो, जिग जैग मोशन करने लगते हो, होता है ना। कौन सी मोशन करने लगते हो? जिग जैग, है ना। आप लोग जाकर के जिग जैग मोशन का मतलब क्या होता है, ब्राउनी गति जिसे बोलते हैं, है ना। ब्राउनी गति बोलते हैं कि कुछ दूसरी नहीं बेटा, जिग जैग मोशन को कुछ दूसरा बोलते हैं। हाँ हाँ, एक बार सर्च करो जिग जैग। नहीं, उसका शाब्दिक मीनिंग क्या है बेटा? हाँ नहीं, शाब्दिक मीनिंग कुछ अलग होगी। जिग जैग मोशन, उसको क्या कहते हैं बेटा, है ना। तो होता क्या है कि उसका कुछ डेसिबल होता है बेटा, उसका जो वेलोसिटी होगा 10 से लेकर 25 के अप्रोक्सीमेट डेसिबल होगा, है ना। जो हमारे कान से क्या आया बेटा? हाँ, क्या सर्च किए, क्या मिला? वही बेटा, हमने ब्राउनी गति बोला ना, वही होता है, हमें कंफ्यूज था, ठीक है। तो हमें क्या करने लगते हैं, मतलब माइंड मेकअप हमारा नहीं बन पाता है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं अपनी खाट उठाते हैं, ले जा करके वहाँ बीचों बीच डाल देते हैं, मतलब डर सा सहम जाता है। भरावनी हवा चलती है, जब हम अकेले जंगलों में कहीं पे
राइडिंग पे होते हैं या लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं। हाँ बेटा, नहीं, हमारे अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि यार यहाँ कुछ है ना। लेकिन और वो क्या होती है असल में, ये एक हमारी हवा होती है जो हमारे कान से होके जाती है, और जिसकी वेलोसिटी या जिसकी हर्ट्ज जो होती है 10 से 25 डेसिबल की होती है। कितने की होती है बेटा? 10 से 25 डेसिबल की होती है। और धीमी रेडियो की जो स्लो रेडियो वेव्स जो होती है बेटा, जो उसकी वॉइस होती है वो लगभग 32 के आस 30 टू 40 डेसिबल के आसपास होती है बेटा। कितना? 30 टू 40 डेसिबल के आसपास होती है। अब आजकल तो ऐसे माइक चल गए हैं, आप कान में लगाओगे कि मतलब इतना तेज झन झन की आवाज देते हैं कि ये बेटा, आपको जानते हो आपका कान की जो लेयर होती है, ईयर की जो लेयर होती है जिससे हम किसी चीज को सुन पाते हैं, जब वो ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चे? जब ब्रेक हो जाती है तब हम किसी चीज को सुन नहीं पाते हैं। तब गांव में कहते हैं, देखा बहिरा जात बा, बोलते हैं ना। आप भी गांव से बिलोंग करते हो बेटा? हाँ, नहीं, जिसे बोलते हैं बहरा हो जाना, है ना। तो और फिर उसके बाद सामान्य जो उपनगरीय आवास में हमारा रहता है वो 40 से 45 होता है बेटा, 1 मिनट 40 से 45 होता है। जो सामान्य लोग जो बजाते हुए जाते हैं गाड़ियों को या नगरीय सेवाओं में, जो सुनाई हमें देता है, ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनका कितने से कितने डीबी तक होता है बेटा? 40 से 45 डीबी तक। चलो बताओ क्या क्वेश्चन था? बताओ राम बाबू, क्या क्वेश्चन था बताओ? नहीं नहीं, डरो मत, अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें बताओ। ठीक है बेटा। और कुछ ऐसे, अब आवाज नहीं, अगर नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे होते हैं बेटा कि जैसे जेट का इंजन जो होता है, जो जेट का इंजन होता है उसका 100 डीबी होता है, आप देखते हो ना। और फिर उसके बाद जो फाइटर जेट होते हैं, अगर पास से गुजर जाए तो कान का पर्दा जैसे फट जाता है, इतने तेज उनकी क्या होती है, इतना तेज डेसिबल होता है, इतनी तेज हार्ट जो होती है, जिसे एच जेड से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना बेटा? तो हम एक कॉलम बनाएंगे, चलो। ये आपका हर एक जगह पे आपको काम देगा, जितने भी कॉम्पिटिशन्स है ना बेटे, कॉम्पिटिशन्स है, तो ये साइंस, आपका साइंस में वो करेगा कि जो फुसफुसाहट की आवाज होती है, फुसफुसाहट का मतलब समझ रहे हो? धीमे से कान में जाकर के कह दिया कि सर यार अच्छा नहीं पढ़ा रहे, है ना, ये तो सब जानते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें, उसकी जो वेव रहेगी वो कितने से कितने तक रहेगी बच्चा, जो हमने फर्स्ट बताया? हाँ, नहीं 10 से 40 तो नहीं बताया, 10 से 25 बताया हमने। चलो हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, एसएन नंबर। ठीक है बेटा, एक सीरियल नंबर हमारा रहेगा और दूसरा स्रोत रहेगा रिसोर्सेस, और सेकंड हमारा जो रहेगा बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स। हाँ बेटा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। मन की है? मैं आजकल, आप सोचो कि अभी अभी मैंने आपके साथ मतलब मिसबिहेव किया, और मिसबिहेव किया, और
आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन डाउट हुआ कि मिल लेंगे इसके लास्ट चौराहे पे और इसको फिनिश्ड कर देंगे, है ना? आप अच्छा सोचोगे, आई होप, लेकिन मतलब आपके दिमाग में ये चीजें तुरंत उठ रही है ना? और सबसे चीज एक बात है कि सबसे तेजी से क्या सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है बेटा। तो सबसे ज्यादा साउंड जो होती है हमारी सॉलिड में होती है, ठीक है बेटा? फिर लिक्विड में होती है, फिर उसके बाद कहाँ होती है? गैस में। इस तरीके से इसकी प्रबलता का हमें वो होता है, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, अगर किसी चीज की गति बहुत तेजी से है, कोई बहुत तेजी से करता है, तो वो मन की गति। लोग कहते हैं ना, तो मन की गति को थोड़ा सा कम करो और अपनी इंद्रियों को अपने बस में करो। समझ रहे हो? इंद्रियों को क्या होता है रोड पे तुम क्या समझे अभी मृदुल श्रीवास्तव? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ तुम क्या समझे अभी तक जो हमने समझा? तुम्हें पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आता भी है कि बस तुम अपने मन से ही जो चाहते हो वही बोल देते हो? हमने बताओ, हमने क्या बताया? सबसे ज्यादा साउंड किस में होगी? फिर उसके बाद फिर अब तुम्हें बताओ कंफ्यूजन क्या है? जैसे हम पानी में जाते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे अगर बोलते हैं तो हमें ज्यादा देर से सुनाई नहीं देगा। उसमें टर्म कंडीशंस होगी। हो सकता है कि मुंह में तुम कुछ लगाए हो, मास्क वगैरह, और जब नीचे हो और इतना तुम नीचे से पूरी आवाज से बोलोगे और ऊपर आते आते उसका जो डेसिबल होगा, इंटेंसिटी होगा, वो कम हो जाएगा। जब बोलेगा बेटा तभी तो आवाज आएगी। यस सर, एयर में ट्रेवल करेगी तो सॉलिड में कहाँ से कर पाएगी सर? तो चिल्लाएंगे धीरे धीरे सॉलिड में एक दूसरे से टकराने के बाद उसमें आवाज होगी। बैठो। सॉलिड है बेटा, सॉलिड है रेल की पटरियों पे। सीधी सी बात रखो, रेल की पटरी पे जाकर अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है कि अभी कैसे तुम ऑब्जर्वेशन करोगे कि अभी गाड़ी गुजरने वाली है कि नहीं, तुम अपना कान रेल की पटरियों के नीचे ऐसे लगा दो। अरे कैसे मार देगा बेटा? बेटा सीधी सी बात है कि अगर आप वहां तक जाओगे तो पैर में कुछ ऐसा अपने आप को इंसुलेट करके जाओगे कि वैसे, क्योंकि रेल की पटरियां जहां पर भी लगी होती है उसके आसपास ज्यादातर पत्थर ही होते है ना बेटा? तो अपने पैर की सुरक्षा के लिए तो कुछ तो इंसुलेट करके जाओगे कि नहीं जाओगे, है ना? तो डायरेक्ट जाकर के वहां पे कान लगाना। अगर झंझनाहट की आवाज आ रही, ये सब चीजें हम कब किया करते थे? ये सब चीजें हम कब किया करते थे? जब प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे। तो हमारे घर के आसपास की पटरियां लगी होती थी, तो हम लोग कहते थे कि दादा जा रहे हैं देखने के लिए कि रेल आ रही है कि नहीं आ रही। और ये सब कैसे हम लोग, हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब जेई हैं, पहले रेलवे में थे, अभी पीडब्ल्यूडी में हो। तो हुआ था क्या बेटा, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से करोगे तो चीजें समझ में। और दूसरी चीज बेटे, आप रेजोनेंस जानते हो ना? रेजोनेंस, जो हमने कंपन की बात की थी, जो हमने कंपन की बात की थी,
कोई वो कैसे आएगा, क्योंकि वेट गाड़ी का बहुत अधिक होता है, और जब देखोगे चलती हुई तो उसकी जो साउंड से आपस में टकराएगी, उसकी साउंड इतनी तेज होगी बेटा कि लगभग वो 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक बहुत तेजी से वो हो। और इसका सीधा साधा जागता एग्जाम्पल से है हारमोनियम। हल्का सा गिटार की आवाज को छेड़ो, देखो कितनी मधुरतम उसकी आवाज है, वो भी तो सॉलिड होता है ना बेटा। Yes, sir. समझ में आया? समझ गया सर, समझ गया। मृदुल श्रीवास्तव, समझ में आया कि नहीं बेटा? अब तुम पढ़ के आना और अपना एक्सपेरिमेंट करके आना, है ना। और इसको शायद इसको मारोगे हल्का सा अगर ये कहीं दीवालों पे, बहुत सुनो सुनो, क्राइम पेट्रोल देखते हो आप लोग? हाँ देखते हो? ये सब नहीं सर, समझ नहीं। नहीं रह रहा है सर। नहीं, कभी हम लोग बेटा आवाज नहीं, हम लोग उस चीज देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, तो उससे क्या समझ आती है चीजें कि बहुत सी इतनी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, लोग उसके बीच में लोगों को चुना देते हैं क्राइम करके कि डेड बॉडी का पता न चले। लेकिन इंस्पेक्टर को, एसीपी को, डीसीपी को ये सब चीज़ों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी रहती है कि अगर आप दीवार के बीच में अगर गैप है तो मारोगे तो आवाज़ नहीं करेगा, थप थप करेगा। लेकिन अगर आवाज़ है तो थप थप करेगा, अगर आवाज़ नहीं है तो हल्का से वो करोगे पूरा रूम गूंज उठेगा। इस तरीके से बेटा आपको चीज़ें समझने की आएगी। और थोड़ा सा पढ़ के आना नॉइस के बारे में, ध्वनि के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, इनकी मोशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। हो सकता है कि हम भी कहीं गलत कुछ न बता रहे हैं, इससे आप भी क्लियर हो जाओगे और हम भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है। सेकंड हमें जो करना है बेटा वो हमारा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रबलता जिसे कहते हैं, ध्वनि की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और फिर उसके बाद बेटा ये कहा गया है कि स्ट्रेट, देखो बेटे साउंड्स भी दो टाइप्स की होती हैं और लाइट भी दो टाइप्स की होती है। और आपका जो बोलने का तरीका है वो भी दो ही टाइप का होता है, एक निगेटिव लाइट, दूसरी पॉजिटिव लाइट। मतलब जो लाइट देखने में हमें बहुत अच्छी लगे, हम उसे लाइक करें, उसे देखकर हमें कुछ मिले, दैट मीन्स पॉजिटिव लाइट। और बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका कर देने से, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका अब देखो गाड़ी जा रही है ना, वहाँ से पटरियों से टकरा रही है, आवाज़ हम लोग यहाँ तक है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? और मुश्किल से हमारी और यहाँ की दूरी 300 मीटर होगी, नियर अबाउट। हाँ बेटा, सर उसमें वायु नहीं तो कर रहा है सर, गैस में। लेकिन वो निकल किससे रहा है? नहीं सर, अगर वायु नहीं रहेगी तो वो आवाज यहाँ तक आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन निकल किससे रहा है? निकल तो पटरियों से रहा है, क्योंकि पटरियां कैसी हैं? सॉलिड है। सॉलिड है। अब बात ये आती है कि अगर सॉलिड टू सॉलिड वेव रहेगी तो उसका ईयर में क्या नेचर होगा? आप डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन करोगे कि सर अगर हम कोई चीज लिक्विड में बोल रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखना कि जो वहां से वेव आ रही है, जो वहां से ध्वनि आ रही है, वो किससे आ रही है बेटा? सॉलिड टू सॉलिड से आ रही है। और दूसरी वो किस में आ रही है? ईयर में आ रही है। और जब हम डायरेक्ट एयर में अगर बोल रहे हैं
इससे और डायरेक्ट एयर, डायरेक्ट सॉलिड टू सॉलिड उस पे उसकी क्या नॉइस आ रही, उससे दोनों से बहुत अंतर है। हम बोल रहे हैं यहाँ से, अगर शायद हम वहाँ, तुम वहाँ खड़े हो, हम यहाँ से आवाज देंगे, शायद तुम वहाँ तक नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। लेकिन अगर वहां से सॉलिड टू सॉलिड आवाज मैं बहुत तेजी से रिंग बजाऊंगा तो शायद तुम्हारे कान में वो ध्वनि बहुत तेजी से चली जाएगी। हाँ हाँ, वही चीज कह रहा हूं कि दोनों में कितना अंतर है। सॉलिड हम खुद से बोल रहे हैं इसका, अब सीधी बात, तुम पढ़ के आओगे तो ज्यादा तुम्हें क्लियरिटी होगी, है ना। अभी से वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और जो चीजें मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो चीजें भी छूट रही होंगी। थोड़ा पढ़ के आना, तब ज्यादा क्लियर होंगी बेटा, है ना बच्चे। ठीक है, चलो। हाँ, आप लोगों को मैं क्या डिस्कस कर रहा था, नेगेटिव साउंड को क्या होती है बेटा, जो हमारे कानों को बहुत तेजी से प्रभावित करती है। एक मीठी आवाज होती है जो बहुत स्लो मोशन में डांस करके भी हट जाते हैं, है ना। और एक ऐसी होती है बहुत तेजी से चिल्लाते हुए हैं, उस पर कुछ करने का मन नहीं करता। तो निगेटिव लाइट, पॉजिटिव नॉइस, और फिर उसके बाद पॉजिटिव साउंड को या नॉइस को, तो बात तो एक ही है ना। तो ये चीजें हमें समझने की दिक्कत है कि चीजें कहाँ पे कैसी आ रही है, समझ रहे हो बेटा। और सीरियल नंबर फर्स्ट में हम अगर कोई चीज देखेंगे, हाँ चलिए थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, फुसफुसाहट की आवाज जैसे हो, फुस हाँ हाँ वेव होती है। और ये चीज़ें जब आप केमिस्ट्री में होते तो मैं ज़्यादातर आपको अच्छा से वो करते, अल्फा रेज होती हैं, वो आपके पूरी बॉडीज को बेध करके, तो ठीक है बता देंगे आज मिल। ठीक है बेटा, जैसे फुसफुसाहट की आवाज़, फुसफुसाहट, इसका स्रोत जो है बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 है, और ये फुसफुसाहट यहाँ पे है ना बेटा। और इसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारी, 10 to 25। क्या है बच्चे, 10 to 25 डेसिबल। साथ साथ इसको उतारते चलो आप लोग, डेसिबल है। और ये किसके अंतर्गत आएगा, एकदम शांत वातावरण में रहेगा। किसमें आएगा, एकदम शांत वातावरण में। हाँ बेटा, हाँ, स्वीट साउंड्स आर निगेटिव आर पॉजिटिव साउंड्स। ठीक है, शांत में जब एकदम चारों तरफ एकदम सन्नाटा रहता है, किसी की कोई आवाज नहीं आती, तो हल्की से भी अगर हल्का सा कुछ खरखराया भी तो तुरंत रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार क्या आ रहा है, डर से जाते हैं, जिसे बोलते हैं भयभीत हो जाना। भय मतलब डर, भीत मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, है ना। क्यों मृदुल, चलो नेक्स्ट बेटा, धीमी रेडियो की आवाज जो हो, धीमी रेडियो, ये कितने से कितने तक चलेगा बेटा, ये हमारा 30 to 40 चलेगा। ठीक है, हाँ बेटा, इसको ओ यार हमें इसमें रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन नहीं अच्छा ये है ना, उसको हमने इसकी आवाज को बेटा
स्फेग्नोमीटर नहीं होता है बेटा। हाँ हाँ, लेकिन मैं बेटा इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। चलो, और इसमें जो होगी बेटा ये मधुर आवाज का होगा, मधुर आवाज का। ठीक है बेटा। और थर्ड जो है सामान्य उपनगरीय, सामान्य उपनगरीय आवास क्षेत्र, सामान्य नगरीय आवास क्षेत्र में 40 से 45, 40 to 45 dB, 40 to 45 dB। अब यहां पे लिखेगा बेटा कर्णप्रिय। कर्णप्रिय का मतलब समझ रहे हो, जो कानों को सुनने में प्रिय हो, मतलब ईयर लविंग साउंड्स, है ना। वो कितने से कितने डेसिबल तक होगी? 40 to 45। ठीक है। और फिर उसके बाद खराब है, शहरी वातावरण, इसका बेटा 70 डेसिबल होगा। क्या होगा? 70 डेसिबल होगा। और यहां पे आप क्या कह सकते हो? शोरगुल। शोरगुल मतलब ये आपको कैसा रहेगा? निगेटिव थीम आपको देगी। इसकी थीम कैसी होगी बेटा? निगेटिव। ठीक है। मोटरसाइकिल, यातायात, इसका कितना होगा बेटा? 90 dB। बहुत प्रबल। आप ये देखते हो कि कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोक लेता है ट्रैफिक पे। जब आप क्या करते हो कि जो अलार्म होता है बहुत बड़ा वाला लगा देते हो या भोपू वाला लगा देते हो, पू पू बोलता है ना। हाँ, हार्न जो होता है, लेकिन उसका डेसिबल कितना होना चाहिए बेटा? 90। 90 से अगर ज़्यादा रहेगा तो पुलिस वाला तुरंत आपको चालान कर देगा, है ना, क्योंकि उनके अंदर अथॉरिटी होती है ना। चलो बेटा, उड़ता हुआ जेट यान, उड़ता हुआ जेट यान 150 dB, बहुत पीड़ादायक। बहुत पीड़ादायक। इसको लिख लो बेटा, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ, उसको बंद कर दो। क्या हो गया? बड़ा मुस्कुरा रहे हो।